काले जादू की शापित हवेली। यह कहानी एक पुरानी हवेली की है जो एक शांत गांव के किनारे खड़ी थी। हवेली का नाम था भूतिया महल और यह जगह कभी गांव के लोगों के लिए एक सपना हुआ करती थी। कुछ साल पहले इस हवेली में एक परिवार आया था। परिवार के मुखिया थे विजय, एक प्रतिष्ठित और अमीर व्यापारी। विजय ने हवेली को बड़े गर्व के साथ खरीदी थी, लेकिन जल्द ही उन्हें यह एहसास हुआ कि यहां कुछ अजीब सा था। हवेली के चारों ओर रात के समय अजीब सी आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। किवाड़ों पर उकेरी गई रहस्यमयी अजीब सी नक्काशियां और दीवारों में छिपे पुराने तंत्र मंत्र के निशान, जो दिन ब दिन और भी ज्यादा गहरे होते गए, एक खौफनाक एहसास पैदा करते थे। एक रात विजय ने हवेली के पिछले हिस्से में एक पुराना किताबों का बक्सा पाया। जब उसने उस बक्से को खोला तो उसमें काले जादू और तंत्र मंत्र की किताबें थीं। विजय ने इन किताबों को ध्यान से पढ़ा और पाया कि ये पुराने तंत्र मंत्र किसी भी जीव को अपनी इच्छाओं के अधीन कर सकते थे। धीरे धीरे विजय ने हवेली में काले जादू का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक रात उसने अपनी पत्नी रेखा और बच्चों आलोक और नेहा को अपने सामने बैठाकर एक खतरनाक तंत्र प्रयोग किया। लेकिन विजय ने जो नहीं जाना था वह यह था कि काले जादू से न केवल शक्ति मिलती है, बल्कि यह शापित भी करता है। जैसे ही उसने तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली में एक घना अंधेरा छा गया। उसकी पत्नी रेखा चिल्लाई, क्या कर रहे हो तुम विजय? ये जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत खतरनाक है। लेकिन विजय की आंखों में एक अजीब सी लालसा थी और उसने उनकी चेतावनियों को अनसुना कर दिया। अगली सुबह जब सूरज उगते हुए गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने हवेली से निकलती हुई खौफनाक आवाजें सुनी। गांव के कुछ लोग डरते डरते हवेली के पास गए, लेकिन जिस दृश्य को उन्होंने देखा वह उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। विजय और रेखा का शरीर नष्ट हो चुका था, उनकी आंखें बाहर निकल आई थी और चेहरे पर खौफ का एक अजीब सा निशान था। बच्चों आलोक और नेहा का शरीर भी वहीं पड़ा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी डरावनी मुस्कान थी जैसे उनकी आत्माएं कहीं और बढ़ी हुई। उनका शरीर पूरी तरह से मांसाहारी हो चुका था और किसी भी सामान्य इंसान के लिए उसे देख पाना मुमकिन नहीं था। गांव वालों ने देखा कि हवेली में एक घना अंधेरा था, जो न केवल रात में बल्कि दिन के समय भी बना रहता था। हवेली के अंदर से कभी किसी की चीखें आती, कभी बड़बड़ाती हुई आवाजें। यह अब एक शापित जगह बन चुकी थी, जहां काले जादू के प्रयोग ने हर व्यक्ति की आत्मा को नष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि आज भी जो भी उस हवेली के पास से गुजरता है वह उस अंधेरे में खो जाता है और कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी सर्द, मृत और शापित हो जाती है। हवेली की दीवारों पर उन तंत्र मंत्रों के निशान अब भी उकेरे हुए हैं और कोई नहीं जानता कि विजय और उसकी परिवार की आत्माएं अब कहां हैं। लेकिन जो लोग इस कहानी को सुनते हैं उनके दिलों में हमेशा एक डर का एहसास रहता है। क्या वह काला जादू कभी खत्म होगा या यह चुपके चुपके अपनी अगली शिकार की तलाश में है? जानने के लिए देखिए पार्ट 2, शैतानी ताकत का अंत।